स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद हालुक पर। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास 3 होने वाला है और जो क्लास 3 में हम पढ़ेंगे यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम में आता ही आता है। देखिए, चाहे आप इंटर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, उसमें नो अदर टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं अगर आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 में कि हम नो अदर वाले वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि जो पॉजिटिव डिग्री है एज और एज के बीच में आती है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, और जो पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच में आती है उसको कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। यदि आपको वीडियो आप तक अभी ने नहीं देखा है तो आप कृपया करके जाकर देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, और हाँ, अगर प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जा करके वीडियो को देख लीजिएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 है आप वहां उसको पढ़ लोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो जो अभी आप आगे ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने वाले हो तो वो देखिए, वो वीडियो थोड़ा लेंदी है। इसलिए लेंदी क्योंकि मैंने उसमें विस्तार से बताया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस पर बेस्ड है, ये वर्क कैसे करता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम इसको बनाते कैसे हैं, और आगे जो फ्यूचर में हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, उसको हम कैसे करेंगे। तो आप जो वीडियो जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 है उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो डिग्री सो और एज के बीच में आती है उसको हम कैसे कॉम्परेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं जाइएगा मत। यदि आप पहुंच ही गए हैं चैनल तक, यदि आप अभी यहां तक देख लिए हैं तो आगे भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो जरूरी चीजें होती है ना आप लोग उसको स्किप कर देते हो और फालतू की चीजें देखकर चले जाते हो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, वाकई में पढ़ रहे हैं और आप इंग्लिश को लेकर सीरियस हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो क्लासेज अब चल रही हैं, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षाएं लगी हुई हैं, यार आप लोग प्लीज कृपया करके सीरियस हो जाइए भैया। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ग्रामर से नंबर अगर कट जाएगा ना तो आएगा नहीं। मैं बार बार बता रहा हूं, लिटरेचर से नंबर आप ग्रैब कर सकते हो पर ग्रामर का नंबर आप नहीं पाओगे जब तक आप ग्रामर में नंबर यानी कि क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दोगे। तो आपको इसको एकदम कंप्लीट सॉल्व करके रखना है, यानी कि जो इसका टेंशन सारा कुछ आप लेकर चल रहे हो उसकी जिम्मेदारी मैंने लिया है। लेकिन आप भी थोड़ा सीरियस हो जाओ। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो आप भी आज से काम धाम छोड़िए, 1 घंटे आधे घंटे का समय निकालिए और समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं हूं, आप कमेंट में पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। वहां से अगर आप जो कुछ भी क्वेश्चन करते हैं अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप मुझसे कहिएगा। तो आप चलिए लेकर चलते हैं अपने नोटबुक पर और बताते हैं कि जो नो अदर से वाक्य शुरू होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री को हम कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोटबुक पर। ये शुरू करते हैं वाक्यों को बताना कि जो वाक्य नो अदर से स्टार्ट होते हैं उनको पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव में कैसे चेंज करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डिग्री किसके बीच में आएगी, सो और एज के बीच में आएगी, उसको हम पॉजिटिव से कैसे कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे। और उसके पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि जो डिग्री एज और एज के बीच में आएगी तो उसको पॉजिटिव से कैसे कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे। यदि आप तक अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और ये है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 और ये सबसे बेहद और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि परीक्षाएं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तैयारी आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। तो ज़्यादा समय गंवाया नहीं होगा आपका, तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नो अदर वाले वाक्यों को हम कैसे पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जान लेना जरूरी होता है कि नो, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर के बिना सब कुछ अधूरा है। तो सबसे पहले आपको रूल बताता हूं कि जो नो अदर से स्टार्ट होते हैं वाक्य, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि नो अदर प्लस सब्जेक्ट 1, फिर आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपको लिखना पड़ेगा वहां पे एज, और फिर आएगी पॉजिटिव डिग्री, फिर आएगा एज, और उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट 2। यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर किसका होगा, पॉजिटिव डिग्री की होगी। अब इसको आप कॉम्परेटिव में कैसे चेंज करोगे, बहुत ही आसान है। ये जो सब्जेक्ट 2 है सबसे पहले लिख दो, उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव दिख रही है इसको हटा करके क्या लिखोगे, इसके स्थान पे कॉम्परेटिव डिग्री लिखोगे, फिर उसके बाद देन का प्रयोग करोगे। उसके बाद जो नो अदर दिख रहा है उसको किस में चेंज करोगे, एनी अदर में चेंज कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो आपका सब्जेक्ट है
यानी कि सब्जेक्ट वन वो यहाँ पे उतार दोगे। देखिए बन गया ना, यानी कि जो वाक्य नो अदर से स्टार्ट होंगे उनका स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री का कुछ इस प्रकार होगा, और जब उसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में रखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। यानी कि जो सब्जेक्ट टू है सबसे पहले लिखेंगे, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। उसके बाद एज हट जाएगा, जो पॉजिटिव डिग्री दिख रही है उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, उसकी कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देंगे। आफ्टर दैट आपको पता होगा कि कॉम्परेटिव डिग्री के पश्चात हम देन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देन के बाद जो नो अदर दिख रहा है इसको एनी अदर में चेंज करोगे, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट वन दिख रहा है इसको यहां पे उतार दोगे। तो चलिए कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं पॉजिटिव डिग्री कैसे चेंज होती है कॉम्परेटिव डिग्री में। तो बहुत सिंपल मैं आपको दे रहा हूं और समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल नहीं है, सिंपल हो जाता है जब आपको समझ में आता है तब। तो पहला एग्जांपल, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज ब्यूटीफुल एज लखनऊ। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में और कोई शहर नहीं है किसके मुकाबले, लखनऊ से ज़्यादा सुंदर उत्तर प्रदेश में और कोई शहर नहीं है। तो आपको करना क्या है, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, टू है, और नो अदर से लेकर के यूपी तक सब्जेक्ट वन आता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये पॉजिटिव डिग्री आपकी कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। इसको चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री में। चलिए बदल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या आएगा, लखनऊ आएगा। क्या आएगा, लखनऊ आएगा। और लखनऊ के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो यहाँ पे इज है, सिंगुलर लखनऊ है तो इज आएगा, लखनऊ इज। और ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। देखो देन के बाद क्या लगना है आपको, एनी अदर आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट वन कौन है, सिटी इन यूपी, तो क्या हो जाएगा, सिटी इन, बन गया ना। तो ये पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव में बदलना बहुत ही आसान है। जब भी वाक्य नो अदर से स्टार्ट हो तो आप तनिक भी घबराइएगा मत, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए और अच्छे से इसको घर पे जा करके या फिर घर पे जो बुक्स होंगी आप बार बार रिवाइज करिए, फिर वीडियो को मेरे बार बार रिवाइज करिए। गारंटी मैं देता हूं कि नो अदर से वाक्य जब भी स्टार्ट होगा वो गलत आप कभी नहीं करोगे। तो नो अदर सिटी इन यूपी इज एज ब्यूटीफुल एज लखनऊ को हमने कैसे बदला, लखनऊ सब्जेक्ट टू था तो यहाँ पे लखनऊ लिखा, यानी सब्जेक्ट टू को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आई, तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको हमें किस में बदलना था, कॉम्परेटिव डिग्री में। उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, और देन के बाद नो अदर को हम किस में लिखेंगे, एनी अदर में। आप देख सकते हो देन के बाद एनी अदर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, जो एनी नो अदर के बाद आ रहा है इन यूपी, ये आपका सब्जेक्ट वन का पार्ट होगा, और आपने यहां पे इन यूपी लिख करके इसको किस में बदल दिया, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में। तो चलिए और वाक्य कुछ देख लेते हैं कि हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में नो अदर वाले वाक्यों को कैसे चेंज करेंगे। अगला वाक्य देखते हैं, नो अदर बुक इन द मार्केट इज एज गुड एज दिस। ये कौन सी डिग्री है आपकी, ये पॉजिटिव डिग्री है। इसको किस में चेंज करोगे, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करोगे। ध्यान दीजिए, नो अदर से लेकर बुक इन मार्केट तक इसको आप सब्जेक्ट वन का हिस्सा मानिए। उसके बाद दिस को सब्जेक्ट टू, ये गुड क्या आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये इज क्या आपका हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए सबसे पहले क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट टू लिखना है। सब्जेक्ट टू कौन है, दिस है भैया, क्या है, दिस है। दिस के बाद क्या आएगा, इज, और गुड का क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री बेटर होगा, दिस इज बेटर देन। नो अदर किस में जाएगा, एनी अदर में। दिस इज बेटर देन एनी अदर बुक इन द मार्केट, बुक इन द मार्केट। ठीक है, फिर से बताता हूं कि नो अदर बुक इन द मार्केट इज एज गुड एज दिस। तो दिस सब्जेक्ट टू, नो अदर बुक इन द मार्केट सब्जेक्ट वन का भाग है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और एज और एज के बीच में क्या आई है, पॉजिटिव डिग्री आई है। तो स्ट्रक्चर का दिया आप फॉलो करोगे तो सब्जेक्ट टू को सबसे पहले लिखोगे, दिस हो गया, दिस के साथ इज आएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इस गुड की कॉम्परेटिव डिग्री बेटर होती है, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, और देन के बाद हमने स्ट्रक्चर में देखा था हमें नो अदर को किस में चेंज करना है, एनी अदर में करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट का और भी बचा हुआ हिस्सा है, बुक इन द मार्केट, यहां पे लिख दिया गया है, आप देख सकते हो। ये आपकी डिग्री चेंज हो गई है। तो चलिए कुछ आपको हम होमवर्क देते हैं, यानी कि होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। अगर होमवर्क करके आप
कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि आप सचमुच में अपनी परीक्षाओं को लेकर के आगामी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के सीरियस हैं। ठीक, तो मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं और दोनों का मुझे आंसर दीजिएगा, जो भी गलत सही जो भी हो सके कमेंट में बताइए। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी बताइए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा या फिर सॉल्व करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो आगे भी आप ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 4 जरूर देखिए, ये सारी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक, तो आप होमवर्क जरूर ले लीजिए, इसका आंसर हमें चाहिए। फिर आपको होमवर्क और इन दोनों वाक्यों को आप क्या करोगे, मुझे चेंज करके दिखाओगे कमेंट सेक्शन में, यानी कि नो अदर स्टूडेंट इज एज स्ट्रॉन्ग एज राहुल, इसको आप कॉम्परेटिव में बदलिएगा। उसके बाद नो अदर टीचर इन द स्कूल इज एज डेडिकेटेड एज मिस्टर यानी कि वर्मा। ठीक है, इसको आप भी कॉम्परेटिव डिग्री में इन दोनों वाक्यों को बदल के दिखाइएगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा और देखते हैं किसका सबसे क्विक यानी कि सबसे जल्दी रिप्लाई आता है, किसका आंसर सही होता है। ठीक है, तो वेट करते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नो अदर वाले वाक्यों को हम पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव में कैसे बदलते हैं। अगर हाँ वीडियो पसंद आई होगी ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है यार, आपके लिए ही तो मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आप मेरे समय पर जो मैं बनाता हूँ समय पर नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप कहोगे सर कहाँ वीडियो बनाई, कहाँ गया। तो इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सब्सक्राइब करिए तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखिए, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए थे जो भी अपलोड हो मेरे चैनल में ना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा, अगले वीडियो में मैं मिलता हूं और वो भी होगा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 4 यानी कि पार्ट 4 हम पढ़ाएंगे। देखिए अभी चलने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन को मैं आपको अच्छे से समझा नहीं लूँगा ना तब तक मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना बंद नहीं करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।